और एस्ट्रोलॉजी अगर आप सीख रहे हैं, आज संडे खत्म, कहानी खत्म, मंडे से सब अपने अपने काम लग गए, ऐसा नहीं होगा। क्या करना होगा आपको? आपको बैठना है सिस्टम पे। मम्मी जी इधर आओ, डेट ऑफ बर्थ टाइम बताओ। अच्छा, आपकी ये राशि है तभी आपकी ये नेचर है, ओह ठीक है ठीक है। इधर आओ पापा जी, फ्रेंड को फोन करना है, तू बोल अपना डेट ऑफ बर्थ क्या है। क्योंकि जब आप इस तरीके से काम करेंगे, तब आपको बहुत इजी होगा एस्ट्रोलॉजी को समझना, बहुत इजी होगा आपको याद रखना। अदरवाइज आज पढ़ोगे, कल सुबह तक हो सकता है याद रहे, परसों तक भी याद रह सकता है, लेकिन फिर आप भूल जाओ। 12 राशि है ना, आगे चल के इनको हमने बहुत जगह यूज भी करना है, लगन भी बनेंगे, ये किसी घर में भी आएंगी। लेकिन अगर आपको इसकी क्वालिटी पता है, तो आप तुरंत से उस घर का एनालिसिस कर देंगे, अरे अरे आपके यहाँ पे तो कर्क राशि है, ऐसे होगा। तो आप इन चीजों को याद जरूर रखिएगा। सिंह, लियो, साइन देख लिया आपने। शेर क्या है? जंगल का राजा। इनके मालिक कौन है? सूर्यदेव। क्या है? ग्रहों के राजा। भाई इनसे भी, कर्क जो लगन वाले हैं वो तो हैं सो हैं, सिंह लगन वालों से भी कोई किसी का वास्ता पड़ जाए तो इजी नहीं है। अगर किसी की राशि है यहाँ पे बैठा है, या अगर किसी का कोई फ्रेंड है, तो कोई क्वालिटीज दिखाई देंगी। ये किस किस चीज के प्रतीक हैं? शेर ताकत, नेतृत्व, यानी कि मैंने कहा ना, शेर जंगल में भी राजा है और यहाँ पे सूर्य ग्रहों के राजा हैं। शाही गुण, इनको बहुत एकदम किंग स्टाइल पूरा रहना पसंद होता है इनको, लियो राशि। और जो सिंह राशि की आत्मविश्वास पूर्ण और राजसी प्रकृति है ना, यही इनकी खासियत है। ये चलेंगे एकदम, अगर कोई इकोनॉमी में जा रहे हैं, मैं तो बिजनेस क्लास से नीचे नहीं जा सकता, पैसा जेब में हो कम हो, इनको बिजनेस क्लास में जाना है। ट्रेन में जाएंगे, यार मैं थर्ड एसी में नहीं सफर करता, मुझे फर्स्ट एसी में जाना है क्या है? ये सूर्य है, ये शेर है, ये किंग है। ये आत्मविश्वासी भी बहुत होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो राजा वाली शुरू से आदत होती है, क्वालिटीज होती हैं। हाँ, उदार भी होते हैं। अब आपको पता है राजा तो सबको कितना कुछ बांटता है, बांटने पे आ जाए तो ये पता नहीं क्या क्या बांटते हैं। देखने में आकर्षक होते हैं। क्यों? इनके मालिक सूर्य है ना। सूर्य जब उगता है, कैसे प्रकाश करता है, पूरी धरती, पूरे ब्रह्मांड को चमचम कर देता है। ये भी ऐसे आकर्षक होते हैं। ये इनकी आपको स्किन शाइनिंग मिलेगी, चेहरा इतना आकर्षक होगा कि सिंह लगन वाला या सिंह राशि वाला अगर कोई है, तो आप तुरंत से आकर्षित होंगे उसकी तरफ। इनकी एक पहचान होती है, घर में भी और वर्क प्लेस पे भी। अक्सर आप इनको एकदम से पहचान जाएंगे, यार ये सिंह लगन वाले हैं। इनको प्रशंसा बड़ी पसंद होती है। राजा क्या करते थे पहले? राजा बुलाते थे कवियों को, ऐसे लोगों को जो दरबार में आके राजा की वाहवाही कर सके। अरे वाह, राजा जी तो ऐसे हैं, राजा जी तो ऐसे हैं, राजा जी खुश हुए, दे दो इनको 100 स्वर्ण मुद्राएं। तो ये ऐसे लोगों की तलाश में भी रहते हैं जो इनकी तारीफ कर सके। भावुक होते हैं थोड़े से, रचनात्मक तो होते ही होते हैं। वो क्यों होते हैं, वो जब मैं आपको कुंडली के घर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि क्रिएटिविटी का फैक्टर इनमें कैसे आया। ये तो राजा है, इनको क्या जरूरत है, लेकिन है। और अपने गर्म जोशी भरे स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, दोस्तों के दोस्त। जब ये पार्टीज थ्रो करते हैं तो लियो वालों की अलग ही पहचान होती है। लेकिन इनमें बस एक ही प्रॉब्लम है, ये ना गलती नहीं मानते। ये आप जितना मर्जी कर लो, ये घुमा फिरा के कहेंगे आई एम राइट। ये मानेंगे ही नहीं, आप जितना मर्जी मना लो। क्यों? किंग है ना, किंग कैन डू नो रॉन्ग, ये कहावत भी है, राजा कभी गलत नहीं करता। तो ये इनमें क्वालिटी नहीं है, डिसक्वालिटी है। क्योंकि जहां इन्हें गलती मान लेनी चाहिए, जहां इन्हें झुक जाना चाहिए, वहां भी ये कहेंगे नहीं नहीं, मैं गलत हो ही नहीं सकता, ये मेरी नहीं, ये उसकी गलती थी। ये कभी नहीं मानेंगे अपनी गलती। अब राजा है तो भाई, ये ना ये अर्धी हो सकते हैं, ना वाटरी हो सकते हैं, ना एयर। इनका एलिमेंट क्या है? फायर। ये भी एकदम बड़े भड़कने वाले, एकदम जैसे राजा होते हैं ना, गुस्सा चढ़ गया तो कर दो इसका सर कलम, और तरस आ गया तो छोड़ दो इसको। ये इनमें क्वालिटी है, फायरी नेचर के ये होते हैं। रूलिंग प्लेनेट मैंने बताया, ग्रहों के राजा सूर्य देव महाराज इनके राशि के मालिक हैं। नेचर फिक्स्ड। अब इनको फिक्स, स्थिर क्यों मिली नेचर? क्योंकि राजा है ना, राजा थोड़ा कभी कल यहाँ परसों वहां, 10 बजे खुश है फिर। ये स्थिर रहते हैं अपना एक जगह, जहां ये बैठ गए तो बैठ गए, जो सोच लिया तो सोच लिया, लेना है तो लेना है, नहीं लेना है तो नहीं लेना है। फिक्स्ड, बिल्कुल फिक्स्ड नेचर। अब इनके ट्राइट्स मैंने आपको जैसे बताए हैं कि कॉन्फिडेंट तो हो गई, जब मैं ही सिर्फ ठीक हूं तो कॉन्फिडेंस की तो कमी कोई नहीं है। अथॉरिटेटिव, मतलब
मुझे सैलरी बेशक थोड़ी कम मिल जाए, पर मुझे अथॉरिटी पूरी मिलनी चाहिए भाई, पूरी टीम मेरे अंडर काम करे। थोड़ा थोड़ा आपको मेष जैसा लग रहा होगा, क्योंकि मंगल क्या है, मंगल सेनापति है। वो जब मैं आपको ग्रहों के बारे में पढ़ाऊंगा तो पूरी कैबिनेट ग्रहों की कैसे काम करती है। मंगल सेनापति है, इसमें वो भी उसमें एटीट्यूड रहता है, पर ये तो सेनापति से भी ऊपर है ना, राजा सूर्य। इसलिए अथॉरिटेटिव, क्रिएटिव। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में अब ये पांचवी राशि है, तो 1 2 3 4 5, कल जहां H5 लिखा था वो पांचवां घर था। पांचवा घर हम एस्ट्रोलॉजी में क्रिएटिविटी का मानते हैं, स्टार्टअप्स का मानते हैं। इसलिए ये लोग क्रिएटिव भी बहुत होते हैं। क्रिज्मेटिक, जैसे कि मैंने कहा कि आप इनको देखेंगे तो एकदम आकर्षक होते हैं, ये आप एकदम इनकी तरफ खींचे चले जाएंगे। यार ये क्या पर्सनैलिटी है, बंदा है तो ये है यार, ये मेरा दोस्त होना चाहिए। ड्रामेटिक, राजा है तो ये तो होगा ही होगा। लेकिन आप जब गूगल में सर्च करेंगे और पॉलिटिशियंस के चार्ट देखना शुरू करेंगे, तो मेष के बाद आपको ये जो सिंह वाले हैं ये आपको बहुत मात्रा में मिलेंगे। क्योंकि मेष वालों के लिए एक ऑप्शन है ना कि वो आईपीएस में भी जा सकते हैं, पुलिस वाले भी बन जाएंगे, आर्मी मैन भी बन जाएंगे। पर ये तो कहते हैं कि हमें तो राजा ही बनना है। इसलिए पॉलिटिक्स में 5 नंबर वाले यानी कि सिंह राशि वाले आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। जब हम चार्ट्स एनालिज करेंगे या कभी मौका मिला तो आप देखेंगे, अगर खुद भी आप सर्च करोगे, कि ये लोग जो पॉलिटिशियंस हैं वो ज्यादातर 5 नंबर वाले बड़े बड़े मंत्री भी बने होंगे, बड़े बड़े प्रधानमंत्री भी बने होंगे, बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर्स भी बने होंगे। और आप वर्ल्ड लेवल पे भी चेक करेंगे तो आपको सिंह लगन वाले या सिंह राशि वाले बहुत सारे मिल जाएंगे।